मैंने अपनी स्टूडेंट से पूछा कि आप मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करके बताएं, तो उन्होंने जो गलतियां इसको सॉल्व करते हुए की वो मैं आपको बताऊंगी, और इस एक्सप्रेशन को किस तरीके से सही रूल की मदद से सॉल्व किया जाएगा वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने एक्सपोनेंट को सॉल्व किया। ठीक है, 4 4 ज़ार 16, ठीक, प्लस 84 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, उसके बाद आपको पता है हर एक्सप्रेशन जो है वो लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होता है, तो वो कोई रूल अप्लाई नहीं कर रही थी, तो उन्होंने लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हुए 16 में ऐड किया 84 को, तो हुआ 100। ठीक, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है उन्होंने 100 को डिवाइड किया 4 से, तो आंसर आया 25 मल्टीप्लाई बाय 7, और जब 25 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 175। उन्होंने मुझसे पूछा टीचर ये हमने सही सॉल्व किया है, तो मैंने कहा नहीं बेटे, ये आपने गलत तरीके से सॉल्व किया है, ये इस तरह सॉल्व नहीं होगा, आप इसको सॉल्व करने के लिए पेमडास रूल को अप्लाई करें। फिर जब उन्होंने पेमडास रूल को अप्लाई किया तो उसमें भी उन्होंने एक मिस्टेक की, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, ये हम क्वेश्चन उतारते हैं। 4 स्क्वायर प्लस 84 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक, सबसे पहले पेमडास रूल को अप्लाई करते हुए उन्होंने, पैरेंथेसिस तो यहाँ पे है ही नहीं, तो एक्सपोनेंट को उन्होंने सबसे पहले सॉल्व किया। ठीक, एक्सपोनेंट को सॉल्व किया 4 4 ज़ार 16। ठीक, 84 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद आ गई वो पेमडास रूल में, पहले जो है आप देखें तो P फॉर पैरेंथेसिस, E फॉर एक्सपोनेंट, ठीक, M फॉर मल्टीप्लाई, D फॉर डिवाइड, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि M पहले आ रहा है तो मैं पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करती हूँ। तो उन्होंने जब मल्टीप्लाई को सॉल्व किया तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो गया, ये डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, 4 7 ज़ार 28। उसके बाद उन्होंने डिवाइड को सॉल्व किया, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड है। ठीक है, 16 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 28 इज इक्वल टू 3। 16 में फिर 3 ऐड किया, आखिर में उन्होंने एडिशन को सॉल्व किया, वो तो आखिर में करना ही था क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आखिर में ही आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आंसर आया 19। फिर उन्होंने मुझसे पूछा टीचर हमने ये जो सॉल्व किया है ये तरीक़ेकार सही है? मैंने कहा आपने रूल तो सही लगाया है, लेकिन उसको आपको अप्लाई करना नहीं आया। ठीक है, तो ये जो है गलत आंसर है। अब इसको किस तरीके से, सही तरीके से सॉल्व किस तरह किया जाएगा वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। क्वेश्चन उतारा जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 84 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम पेमडास रूल में आपको पता है कि सबसे पहले एक्सपोनेंट है। अच्छा, आप देखें इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंट है हमारे पास, एडिशन है, डिवीजन है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले हम एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हुए हमारे पास सबसे पहले डिवाइड का निशान आ रहा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई की तरफ आएंगे, एंड में हम आएंगे एडिशन की तरफ। ठीक है, तो चलिए जिसको सॉल्व करते हैं। 16 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक, अब 84 और 4 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक, अच्छा, फिर उन्होंने 21 को 7 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 147। ठीक है, अब उन्होंने 147 में 16 को जब ऐड किया तो ये हो गया 163। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करके पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व किया, उसके बाद उन्होंने सॉल्व किया डिवाइड को। ठीक है, 21 आ गया, उसके बाद उन्होंने सॉल्व किया मल्टीप्लाई को, तो 147 आ गया, उसके बाद इन दोनों को ऐड किया 163 आ गया, और ये जो आंसर है ये बिल्कुल सही है, ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट मेथड से सॉल्व किया गया है। ठीक, इसी के साथ मैं आप लोगों से जाना चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।